अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। एकता, अगर तुमने अपनी डिग्री कचरे में फेंकी थी तो फिर ये फाइल में कैसे आई? उड़ के आ गई। बेचारी एकता, मुझे तो इसके लिए इतना बुरा लग रहा है। बेचारी अपने लिए सिर्फ एक काम करना चाहती थी, वो भी उल्टा पड़ गया। सिर्फ अपनी काबिलियत लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन इस घर के लोगों की गुस्से के सामने वो कुछ बोल ही नहीं पाई। काश कोई ऐसा होता जो उसे समझा पाता, जो इसके लिए आवाज उठाता। पापा जी, हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तुम्हें तो घर की हर जरूरी बात में अपनी नाक घुसानी जरूरी है ना। दादी, एकता भाभी ने हमारे सामने सफाई वाली दीदी को अपनी डिग्रियों को कूड़े में फेंकने के लिए कहा था। वो डिग्रियां ही फाइल में कैसे आ गई ये तो हमें नहीं पता, पर आप ही गई तो इसमें दिक्कत क्या है? एकता भाभी इतनी पढ़ी लिखी हैं, होनहार है, इतनी काबिल है, फिर उनकी काबिलियत दुनिया के सामने आ रही है तो इसमें बुराई क्या है? राध्या, जब तुम्हें इस घर के नियम कानून नहीं पता तो बीच में मत बोलो। ओहो, पहले तो सास और बहू मिलकर के घर के तौर तरीके बदलने चली थी, और अब राध्या, तुम तो अपनी सास की भी दादी निकली। 4 दिन की आई हमारे घर की काया पलट करना चाहती हो। कहीं तुमने ही तो डिग्री फाइल में नहीं रखी? नहीं नहीं दादी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। शायद से ये भोलेनाथ की मर्जी है। शायद से वो भी चाहते हैं कि एकता भाभी घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी पूरा इस्तेमाल करें। ये राध्या मरवाएगी। शायद उन्हें भी कारोबार में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले, तो वो भी अहम भैया और प्रथम सर की तरीके इस परिवार का नाम रोशन कर पाएंगी। बस बंद करो अपनी बकवास। और एकता, बंदूक चलाने के लिए तुम्हें कोई मजबूत कंधा नहीं मिला तो इस छोटे सिपाही को सामने ले आई। नहीं दादी, मैंने राध्या से कुछ नहीं कहा। हाँ दादी, एकता भाभी ने हमसे कुछ नहीं कहा है। चुप! क्या लगता तुम्हें हमारे घर के बेटे और पोते जो है जा करके रोटियां थापेंगे और घर की बहुएं जाएंगी पैसे कमाने? ये जो तुमने नारी शक्ति अभियान चला करके रखा है ना, इतनी हिम्मत करके अगर गैस जलाना सीख लो तो ज्यादा अच्छा है। चली है नए दौर की हवा चलाने। गैस के सामने तो घिघी बन जाती है, सांस भूल जाती है। जो लड़की खाना बनाना जानती है उसको हम बाहर भेज दें, खुद तो कुछ आता जाता है नहीं। नहीं दादी, हमारा ये मतलब नहीं था। अरे चुप करो, अपना मतलब अपने पास रखो। काम धाम आता नहीं, जबान गज भर की चलती है। और रजनी, कमाल की बहू लाई हो भाई। तो हम बता रहे हैं, इनकी लगाम खींच के रखो, वरना एक दिन इसकी वजह से ये एकता भी तुम्हारे सिर पर तांडव करेगी। सूट बूट पहन करके ऑफिस जाएगी।
जो लड़की तुम्हारे घर की शांति भंग करने पर तुली है, सुख चैन सब छीन रही, तुम उसके घर माफी मांगने जाना चाहती हो? दादी मुझे लगता है कि इसमें राध्या की कोई गलती नहीं, एकता ने ही जरूर उसको कोई पट्टी पढ़ाई ताकि वो इसकी जुबान से अपनी बात सबके सामने ला सके। मैं कितनी बार बोलूं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ भैया, हमें लगा एकता भाभी अपने दिल की बात कहने में हिचक रही है, इसलिए हमने राध्या, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने दिल की बात कहने में हिचक रही हूँ? मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से, बहुत खुश हूँ। और आज देखो तुम्हारी वजह से कितनी सारी उंगलियां उठ गई हैं मुझ पे। चुप हो जाओ तुम लोग। और ये क्या डिग्री का तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? राध्या, तुम इस घर की बहू हो और उसी दायरे में रहो। सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती हैं। हम मर्द इतना पैसे कमा लेते हैं जिससे आपकी हर जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, अच्छे जेवर, जैसे जेवर चाहो वैसे खरीदो और पहनो। इस घर में इससे ज्यादा सम्मान और क्या चाहिए आप लोगों को? खुश रहने के लिए इतना काफी है। और हम एकता को समझा दो कि दोबारा नौकरी की बात नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बहू की इज्जत का बाहर के लोग तमाशा उड़ाएं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें। और घर की लक्ष्मी अगर घर में ही रहे तो ये अच्छा है। और आद्या, इस घर में तुम नहीं हो। तुमने पहले गलती की है इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अगर दोबारा तुमने गलती की तो मुझसे बुरा और नहीं होगा। और अजी जी, आप इन लोगों के साथ साथ आपने भी गलती की है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि घर की बहुओं को आप बताइए, यहाँ का तौर तरीका, रहना रहना सब सिखाइए इनको, ताकि दोबारा इनके दिमाग में ऐसी उपज पैदा ना हो। जी, हम समझा देंगे इसे। और आज के बाद इस मुद्दे पर कभी कोई बात नहीं होगी। माँ, हम इतना तो समझ गए हैं कि इस घर के नियम कायदे कानून बहुत अलग हैं, लेकिन ये बदले नहीं जा सकते क्या? एकता भाभी की खुशी के लिए। बस राध्या, मित्तल परिवार की औरतें काम नहीं करती और एकता ने ये जानते हुए ही इस घर में शादी की। वो अपने फैसले से खुश है। इस घर की बहू होने के नाते उसने इस घर के नियम मान लिए हैं और तुम्हें भी मानने होंगे। और आगे चलकर कभी भी अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई ख्याल भी आया ना, तो उसे मन में ही दबा देना। ऐसी बेतुकी बातों का यहाँ कोई मोल नहीं है। पर माँ, बस राध्या, बात खत्म। इसे तो एकता भाभी खुद खुद कर अपना जीवन बिता देंगी, पर हम करें भी क्या? हमारी एक छोटी सी कोशिश की वजह से घर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। अरे, इसका ढक्कन कहाँ चला गया? अभी तो यही रखा था। भाभी, ये लीजिए।
रहने दो राधिया, वैसे भी कल तुमने मेरी काफी मदद की है, अब तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले सब मैनेज कर लूंगी। दादी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पापा और भैया का लंच कहाँ? भाभी अरे पापा भैया, ओमकार, हाँ माँ। बेटा तुम लोग वापस आ गए, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं, यहीं से गुजर रहे थे तो उनकी सुविधा के लिए मैंने उनको घर पे बुला लिया। दशहरा की बहुत बड़ी मात्रा में उनको मिठाई चाहिए। आइए अग्रवाल जी, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? जी जी आइए। हेलो मिस्टर अग्रवाल, आ गए। कैसे हैं आप? हेलो। अच्छे से आए? आइए प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू। बताइए आप लोगों को कैसी मिठाई चाहिए? हमारी सारी मिठाइयाँ सर शुद्ध देसी घी में ही बनती हैं। एक सेकेंड ना, ससी मिस्टर ओमकार, हमें थोड़ी अलग, थोड़ी यूनिक रेसिपी चाहिए जिसमें बाजार की बनावट नहीं, घर जैसा प्यार छिपा हो, अपनेपन का एहसास हो। एकता भाभी इतनी पढ़ी लिखी हैं, होनहार है, इतनी काबिल है, फिर उनकी काबिलियत दुनिया के सामने आ रही है तो इसमें बुराई क्या है? तो आपको घर की बनी मिठाई चाहिए? हाँ, मिल जाएगा। वैसे हमारे घर की बहुएं काफी अच्छी मिठाइयाँ बनाती हैं। औरतों की शोभा घर के इन कामों से ही होती है, वरना औरतों और मर्दों के बराबरी की जो बीच की हवा चली है, उससे औरतों का दिमाग खराब हो गया है। घर पे तो कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है, सबको बाहर जाकर काम करना है। भाई औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं, सरस्वती होती है, मान पूर्णा होती हैं, लेकिन अगर अपने अस्तित्व को खो करके ही अगर बाहर काम करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, हमारी बहुओं पर हमें बहुत गर्व है। ये एक बहुत अच्छी गृहिणी है, इन्होंने घर को चुना। मां अन्नपूर्णा का इनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्यों एकता? जी पापा। हमारी बड़ी बहू बहुत अलग तरह की अच्छी मिठाइयाँ बनाती है और इनकी तमन्ना है कि हमारे कारोबार में ये हमारी मदद करे। और देखिए, आज मौका मिल गया तो यही बनाएंगी आपकी पूरी मिठाइयाँ। ओके मिस्टर ओमकार, तो हम अब चलते हैं। बिल्कुल। रजनी जी, मिठाइयाँ अच्छी तरह से बननी चाहिए और सुनिए, किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। बेटा तू फिक्र मत कर, अब इनको रजनी के भरोसे छोड़ने के बजाय हम खुद इन पे नजर रखेंगे। राधिया, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलो, बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी है। जी। और सुनो, बाहर जितने भी बर्तन निकाल के रखे हैं वो सारे यहाँ ले आओ, और स्टोर रूम में जाके 1 बोरी आटा, 1 बोरी शक्कर और 2 कनस्तर घी के लेकर आओ। जाओ जल्दी जाओ। उर्मी, इतनी सारी चीजें अकेले राधिया कैसे उठाकर लेकर आएगी?
अरे काम कीजिए काज की, दुश्मन अनाज की। एक यही तो काम है जो राध्या को करना है। मिठाइयाँ तो तुम सबको बनानी है ना, वरना वो महारानी जी तो आग के पास जाने से रही। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जाओ जल्दी से लेके आओ। चलो भाई, अब जल्दी जल्दी मिठाइयाँ बनानी शुरू करो, देर हो रही है। और राधिया, तुम तो सबको बैठ के निहारो, क्योंकि और तो किसी काम की तुम हो नहीं। दादी, हम मिठाई बनाने में तो मदद नहीं कर पाएंगे, पर माँ हम ना मिठाई की पैकिंग करने में और उसे सजाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है राध्या। राध्या, जाओ तुम अंदर जाओ, जाओ जाओ। एक बार मिठाइयाँ बन जाए तो हम उस पर अच्छे से चांदी की वर्क सजा देंगे। थोड़ी यूनिक रेसिपी चाहिए जिसमें बाजार की बनावट नहीं, घर जैसा प्यार छिपा हो, अपनेपन का एहसास हो। मिठाइयाँ तो बन जाएंगी, पर पैकिंग करने के लिए डब्बे तो कुछ अलग हो सकते हैं ना। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। राधिया, अब ना इस बूंदी के लड्डू बना देना, ठीक है? अभी इसमें कोई आग का काम नहीं बचा है। ठीक है माँ। माँ, हम सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसे ये बैम्बू के डब्बे में मिठाइयाँ पैक करके दें। कई मंदिर में ना ऐसे प्रसाद मिलता है, क्लाइंट को घर की देसी मिठाइयाँ तो मिल जाएंगी, पर इन डब्बों की वजह से ना उन्हें खास अपनेपन का एहसास भी होगा। हाँ, वाह राधिया, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है माँ, एक काम करते हैं, हम ये डब्बे ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, और लड्डू बना दोगी ना, उसके बाद इस पे चांदी का वर्क चढ़ा देना, ठीक है? जी माँ। हम आते हैं, चलो बाय। हाँ भैया, हम ये बोल रहे थे कि हमें ना, हाय राम, मैं तो थक गई। थकान बाद में उतारना, पहले उस फूल गोभी को देख। ये ना कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही है अपने आप को। गैस के सामने तो आते ही शरीर की बत्ती गुल हो जाती है, और अब सोच रही है कि लड्डू बना के सारी वाहवाही लूट ले। देख उर्मी, हमें कुछ ऐसा करना है कि राधिया का मिठाइयों में कोई योगदान ना हो, और ओमकार को इस बात का पूरी तरीके से एहसास हो जाए कि उसकी चुनी हुई प्यारी बहू एकदम निकम्मी और नाकारा है। ये काम तो मैं कर दूंगी माँ, लेकिन आपको याद है ना, ये काम होने के बाद मुझे वो हार। काम के बाद इनाम मिलता है, काम तो कर पहले। तो समझो काम हो गया। सारे लड्डू तो बन गए, अब इन पे जल्दी से चांदी का वर्क चढ़ा देते हैं। हेलो, हाँ भैया। हेलो जी, आप आ गए? हाँ मैडम, मैं जरा सा रास्ता भटक गया हूँ,
आपकी गली के आसपास ही हूँ, आप एक बार बाहर आकर के देख लीजिए। जी जी ठीक है, हम आते हैं जी। अरे उर्मी, जरा एक मिनट इधर आना। अरे वहां क्या खड़ी हो, इधर आओ ना। जरा ये मिठाई चक्कर बताना कैसी बनी है, मीठा तो ठीक है ना? अच्छी बनी है भाभी, बहुत अच्छी बनी है। उर्मी दीदी, आप तो आधा काम करने के बाद गायब भी हो गई। जरा ये रसमलाई बनाने में मदद तो कीजिए। अरे ये पौधा तो बिल्कुल सूख गया है, इसे तो खराब हो जाएगा। अभी हम इसमें पानी डाल देते हैं। अरे वाह राध्या, तुमने तो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कर लिया। तुम्हारी ये मेहनत देखकर ना कल तुम्हारे पापा जी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मिस्टर अग्रवाल, आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए हमारे घर की औरतों ने आपके लिए ये खास मिठाइयाँ बनाई हैं। सच में प्रेजेंटेशन तो काफी अलग है, एकदम अपनापन महसूस हो रहा है। वैसे बम्बू बॉक्सेस का आइडिया किसका था? जी ये बॉक्सेस का आइडिया हमारी बहू राध्या का है। पैकिंग तो सच में अच्छी है। ये उर्मी कहाँ रह गई? राध्या का काम खराब करना था उसे, और यहाँ तो राध्या सिर पे चढ़ी जा रही है। वेरी नाइस। तो चलिए एक बार इन मिठाइयों को टेस्ट भी करके देखते हैं। जी बिल्कुल। ये सब क्या है ओमकार जी? खराब मिठाइयाँ दे रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, ये मिठाई ताजी बनी हुई थी। ये सारी मिठाइयाँ हम सबने मिलकर कल ही बनाई है। अब रातों रात इसमें फंगस कैसे लग गई, ये तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। मेरे पास ऐसी दवाई है राध्या, जो इस मिठाई पर डालूंगी ना तो सुबह तक सारी मिठाइयाँ सड़ जाएंगी, और सुबह जब डब्बा खुलेगा ताज़ी मिठाइयों की जगह मिलेगी फंगस वाली मिठाई। हे भगवान, ये सारी मिठाइयाँ खराब हो गई। हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने राध्या। और करो गीले हाथों से पैकिंग। अरे हाथ ठीक से सुखाकर मिठाइयाँ डब्बे में पैक नहीं कर सकती थी? नहीं नहीं बुआ जी, हमने अच्छे से सूखे हाथों से ये सारी मिठाइयाँ पैक करी थी। फिर तुम्हारे डब्बे ही खराब होंगे, इसीलिए हमारी सारी मिठाइयाँ खराब हो गई। हाँ, ऐसा ही होगा। मिस्टर अग्रवाल, दरअसल हमारी बहुओं ने तो बहुत ही मेहनत और लगन से मिठाइयाँ बनाई हैं। हमारी इस एक बहू की गलती की वजह से सब बर्बाद हो गया। दरअसल खराब डब्बे हैं।
मिठाइयाँ नहीं। माँ एक मिनट। राध्या, तुमने नॉर्मल मिठाइयों के डब्बे में मिठाइयों को क्यों नहीं रखा? इन डब्बों में मिठाई पैक करने के लिए किसने बोला? ओमकार जी, वो कहीं ना कहीं गलती हमसे ही हुई है। हमने कहा था राध्या से कि ये डब्बों का आइडिया अच्छा है। लेकिन पापा जी, ये डब्बे तो बैम्बू से बने, इनमें तो केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। हमें नहीं लगता कि ये मिठाइयाँ डब्बों की वजह से खराब हुई हैं। एक मिनट राधिया, ये बात अभी के अभी साबित हो जाएगी। रुको। अरे डब्बे महक रहे हैं, पक्का ये डब्बे खराब थे, इसी में फंगस होगा, इसीलिए सारी मिठाइयाँ खराब हो गई। देखिए भैया, लो खुद ही चेक कर लो। लेकिन कल रात में जब हमने मिठाइयाँ पैक करी थी तब इनमें फंगस नहीं लगा हुआ था। राध्या, तुम तो चुप ही करो, वही बेहतर है। शरीर पहाड़ जैसा और अकल ड्राइवर भी नहीं है। लेकिन ओमकार जी, जब सैंपल का ही ये हाल है तो बड़े ऑर्डर का हम रिस्क कैसे ले सकते हैं? आई एम सॉरी, हम अपना ऑर्डर कैंसिल करते हैं। चलिए अग्रवाल जी। अब हम क्या करें भोलेनाथ? सर, हाँ, आप लोग प्लीज 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। ये मिठाइयों का भोग ना हमने भोलेनाथ को लगाया था। ये इन्हीं मिठाइयों में से जो हमारी माँ और भाभी सबने बनाया है। आप प्लीज इन्हें चेक कर देखिए। ठीक है राध्या। मिस्टर अग्रवाल, एक बार आप ये मिठाई चेक कर देखिए, अगर आपको पसंद आई तो फिर ऐसी मिठाइयाँ हम आपको बल्क में तैयार करके देंगे। ओमकार जी, मिठाइयों का स्वाद तो सच में काफी अच्छा है। लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ वगैरह नहीं होगी, पैकिंग के टाइम पे खास तौर पे मैं देखूंगा। तो ठीक है मिस्टर ओमकार, हम ये ऑर्डर आपको देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज इस बार ध्यान रखिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्या ये? मिठाइयां बनाने के लिए कहा था मैंने, दिमाग लगाने के लिए नहीं। फिर क्यों फालतू दिमाग इन डब्बों में लगाया? डब्बों में मिठाइयां डालने से पहले चेक करना चाहिए था तुमको राध्या। सॉरी, आज तुम्हारी वजह से क्लाइंट के सामने मुझे पहली बार जिल्लत झेलनी पड़ी। वो तो शुक्र है भोलेनाथ का जो तुमने भोग के लिए वहां पे मिठाइयां रखी थी, वरना आज हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया होता। बस ओमकार, बस। अब उस पर चिल्ला कर क्या होगा? ये तो अपनी पसंदीदा बहू को घर लाने से पहले सोचना चाहिए था। इसके गुण अवगुण परखने चाहिए थे। इसके मायके वालों का खाने का बिजनेस था जो ठप हो गया, और अब ये यहाँ आ गई है ताकि मित्तल खानदान का बिजनेस भी ठप हो जाए। नहीं दादी, प्लीज ऐसा मत कहिए। ये भी तो हो सकता है ना
कि किचन में रखे रखे उमस की वजह से ये मिठाइयाँ खराब हो गई हो। ये बस बस रजनी, अपनी इस पसंदीदा बहू की वकालत करना बंद कर दो अब। रजनी जी, माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने बहुओं को कायदे से समझा दीजिए। जितना कहा जाए उतना ही करें। हमारे कारोबार के मामले में इनको दखलंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।